360। आज का शो बहुत ही एक्साइटिंग शो है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को और पूरा शो है अबाउट रज़ा's फेवरेट टॉपिक फूड। गाइस इट्स नो सीक्रेट कि खाना मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और आज हम आए हैं सैन फ्रांसिस्को जो दुनिया भर में अपने खाने के लिए मशहूर है। सोनाली, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रज़ा और हम हैं पियर 39 पे जहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी और रौनक मची हुई है। गाइस वी आर गोइंग टू सैंपल सैन फ्रांसिस्को's cuisine। बहुत से मुनफरिद और इंटरेस्टिंग खाने आज हम खाएंगे। और सोनाली, मुझे अभी से भूख लगना शुरू हो गई। अभी से भूख लग रही है? मुझे तो शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? भाई फूड शॉप करना है भाई, खाना शुरू कर देते हैं। तुम काम शुरू करो, मैं थोड़ा शॉपिंग करती हूँ। मैं रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ। ओके फाइन। गाइस हम सैन फ्रांसिस्को आए हैं और यहाँ का खाना हम सैंपल कर रहे हैं और हमारा पहला स्टॉप है पियर मार्केट जो यहाँ का एक बहुत फेमस सी फूड का रेस्टोरेंट है। गाइस लोग कहते हैं कि आप सैन फ्रांसिस्को यहाँ के सी फूड सैंपल करे बगैर नहीं आ सकते। गाइस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पियर मार्केट के CEO और उनसे हम पूछेंगे कि सैन फ्रांसिस्को के खाने का क्या खास बात है और इस रेस्टोरेंट के खाने की क्या खास बात है। Bob, how are you doing? Wonderful. How are you? So glad you could come on our show and talk to us a little bit about San Francisco seafood. Now, here's the basic question I have. पहले हमें सैन फ्रांसिस्को के खाने के बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ के खाने की क्या खास बात है? And they talk cuisine. What comes to your mind when you talk about San Francisco cuisine? Freshness, local, and सबसे पहली बात है ताजगी और दूसरा ये कि इनका लोकल होना और हकीकतन आला मयार का होना है। हमारे इस्तेमाल में आने वाली बहुत सी चीज़ें मुकामी तौर पर पैदा की जाती हैं और ये सैन फ्रांसिस्को का सबसे मुनफरिद और शानदार पहलू है। everything is very fresh. इस इलाके की खास ताज़ा मछली के बारे में बताएं जो आप इस्तेमाल करते हैं। Right now, इस वक्त गोल्डन गेट ब्रिज के बाहर आपको बहुत उम्दा सैंडविच मिल सकते हैं और ये चीज़ें तकरीबन सारा साल यहाँ के मेन्यू में शामिल रहती हैं। यहाँ कैलिफोर्निया वाइट सी बैस और दुनिया भर में मशहूर डंजनस क्रैब्स यहाँ साल के 6 से 8 माह तक पकड़े जाते हैं। Now tell me this, you guys have some great stuff. आपकी सबसे मशहूर और पॉपुलर डिशेस कौन सी हैं? Tell us a little bit about your most popular dishes, your most famous dishes. question. हमें आपको कुछ चीज़ों पर बहुत फख्र है। हम एक बहुत बड़ी 48 इंच की स्टेक ग्रिल इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ तमाम ताज़ा मछली इसी खुसूसी ग्रिल पर तैयार की जाती है। ये ग्रिल मछली एक खास जायका देती है जो सी फूड को स्मोकी सा बना देती है। हमारी एक और मशहूर डिश क्लासिकल फ्रांसिस्को सी फूड चिपिनो है जो डंजनस क्रैब्स, श्रिम्प्स और शेलफिश और इटालियन मसालों से तैयार की जाती है। इसका जायका बहुत शानदार होता है। All right, Bob, thank you so much. I think we're going to try and see if we can sample some of this stuff. आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरा फेवरेट पार्ट, हम आपका सी फूड ट्राई करेंगे। Bob, thanks a lot. Appreciate it. Thank you. रज़ा ये कहाँ लाए हो? सोनाली, पियर मार्केट ये सैन फ्रांसिस्को का बहुत मशहूर एक रेस्टोरेंट है एंड स्पेशली फेमस यहाँ का सी फूड। मैंने सबसे बात के लिए डोंट वरी एवरीथिंग इज रेडी, खाना आने वाला है। So you're asking me to trust you? Trust. Wow, Raza, Wow. तुम मेरे जितने एक्साइटेड हो? this is amazing. What a spread! Isn't this amazing? सोनाली देखो, when I say trust me, तो मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करिएगा। Not always, but this time मैं मानती हूँ। चलो रज़ा, पहले napkin लो। चलो शुरू करते हैं। वाह 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 वाह। All right. Crab leg gotten up. This guy. Watch out, guys. There it is. Okay, wait. अरे वाह। तुमने तो बड़े एक्सपर्ट जैसे इसको किया। Guys, अब इसको स्टू में डिप करो। crab leg. कौन सा स्टू? अच्छा ये। कौन सा स्टू? अच्छा तुम वो करो और मैं ये सैमन फ्रेश इधर से, उन्होंने बोला कि इधर ही इस पानी से पकड़ा उन्होंने। Ready? कितना बड़ा भाई।
Absolutely delicious. रज़ा, I don't know about that, मगर ये जो है salmon preparation, the best salmon preparation मैंने जो try किया है आज तक, very nice. Guys, हम recommend करते हैं कि अगर आप सैन फ्रांसिस्को आएँ तो ज़रूर पियर मार्केट आए और यहाँ का सी फूड ट्राई करें। मैं गारंटी करता हूँ कि कम से कम अमेरिका में इससे बेहतर सी फूड आपको नहीं मिलेगा। I agree रज़ा, fresh portions आप देख सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं आप, और हम भी अभी पूरे खानदान को खिला सकते हैं। हम भी पेट भर के खाएंगे ना हम तो रज़ा? पूरा पेट करके खाएंगे। Alright. टाइम फॉर ब्रेक बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को के मशहूर चाइना टाउन की तरफ। स्टे विद अस। सोनाली, ये हम कहाँ हैं? रज़ा, हम फार्मर्स मार्केट आए हुए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि डीसी में मैं भी फार्मर्स मार्केट जाके शॉप करती हूँ एंड व्हेन आई हर्ड कि हम सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं, आई सेड वी हैव टू गो टू अ फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट यहाँ बहुत पॉपुलर है, लोकल्स बहुत सपोर्ट करते हैं। सोनाली, that sounds great, that sounds fantastic, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैं शहर के अंदर एक विलेज में आया हूँ और यहाँ किसी ने नहाया नहीं है। रज़ा, you seem to forget कि हम सैन फ्रांसिस्को में हैं। It is hippie central. Obviously तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे। गाइस, हिपीज़ यहाँ बहुत हैं, लेकिन सोनाली मुझे कन्विंस करिए कि यहाँ शायद कुछ रिडीमिंग क्वालिटीज़ हों इस मार्केट के बारे में। सोनाली, टेल मी, व्हाट इज़ इट अबाउट अ फार्मर्स मार्केट जो इतना पॉपुलर है लोगों में? रज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आप देख सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने फ्रेश लगते हैं, दे आर पेस्टिसाइड फ्री, ऑर्गेनिक यानी कि कुदरती, और आप अपने फार्मर से मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे उगाया, उनके मेहनत को आप देख सकते हैं, सूख सकते हैं और फिर खा सकते हैं। तो तुम ये कह रही हो कि इसके बजाय मैं किसी बड़े सुपर स्टोर मार्केट में जाऊँ, यहाँ आके मैं डायरेक्टली फार्मर से उसका प्रोड्यूस खरीद सकता हूँ। और इसमें ये चीज़ भी है रज़ा कि आप लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए भी तो अच्छा होगा ना, ज़रूर। आई गेस, लेकिन इसके बारे में और कुछ सीखना पड़ेगा एंड टू डू दैट वी हैव टू गो इनटू द फार्मर्स मार्केट। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। व्हाई डोंट यू स्टार्ट हियर? Save you money, folks. Come on down. A lot cheaper than supermarket. Where are you going? Price is right. Great deal. Any makes £3 for $5 only. मैं यहाँ जुआ परेज के साथ हूँ जो इस फार्मर्स मार्केट के स्टॉल में काम कर रही है। जुआ, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमें सैन फ्रांसिस्को और फार्मर्स मार्केट के बारे में कुछ बताएं। फार्मर्स मार्केट क्या होता है? ये एक साथ बहुत कुछ होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसान अपनी उगाई हुई चीज़ें लाते हैं। यहाँ आपको सोशलाइज करने का मौका मिलता है और आपको पता नहीं होता कि आज मार्केट में क्या होगा। लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उन्हें सब्जियाँ और फल उगाने वालों से बराह रास्त बात करने का मौका मिलता है। गाइस, सोनाली ने तो बात की एक ऐसे शख्स से जो चीज़ें बेच रहे हैं, जो प्रोड्यूस बेच रहे हैं, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ एक एक्चुअल शॉपर से जो यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ से गुड्स खरीदते हैं और पूछते हैं कि क्यों यहाँ आते हैं। How you doing? Good, how are you? Very good. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या कशिश है जो आपको फार्मर्स मार्केट खींच लाता है। Well, I like the fact that it's इसमें पहली बात तो ये है कि मैं इस जगह के करीब रहती हूँ और इस मार्केट में बहुत सी सब्जियाँ और फल आते हैं। एक वजह तो ये है कि किसान लोकल प्रोडक्ट्स कहीं और बेचने की बजाय यहाँ ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ चीज़ें ज़्यादा ताज़ा होती हैं और यहाँ मौजूद हर चीज़ की क्वालिटी बेहतर लगती है। फार्मर्स मार्केट में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाता है? मैं इस मार्केट के करीब रहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए भी आता हूँ कि यहाँ हर चीज़ बहुत सस्ती होती है और शाम के वक्त तो $1 में बैग भर कर ले जाता हूँ। यहाँ की सब्जियाँ और फल बहुत शानदार होते हैं और वो बहुत ही सस्ते और घर के करीब मिल जाते हैं। इतने पिस्ते ले लिए? मिर्ची वाले पिस्ते रज़ा। भाई मैंने तो फल लिए। अरे वाह, तुम तो बड़े हेल्दी हो रहे हो। It's not your style रज़ा। Thank you so much for the gift. तुम मेरे बारे में कितना सोच रहे हो? So sweet. भाई धो के खाना प्लीज। Obviously धो के खाऊंगी, इधर पानी की कमी नहीं है। मगर रज़ा एक चीज़ है, अभी से भूख लगी। तुम्हें भूख लगी है? भाई ये हेल्दी शेल्दी खा के तो तुम्हें पता है मेरा दिल नहीं पूरा होता। आई एम इन द मूड फॉर कुछ चाइनीज फूड।
रज़ा, you read my mind. Chopsticks के साथ खाना पड़ेगा. We'll see you there. शनाली, Yes, रज़ा. I think it's pretty obvious कि हम इस वक्त कहाँ हैं. हम सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हैं रज़ा. कहाँ? सैन फ्रांसिस्को के चाइना कहाँ? टाउन. सैन फ्रांसिस्को के. गाइस, हम सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हैं. गाइस, ये बहुत एक मशहूर जगह है इस शहर में, सैन फ्रांसिस्को में. और नॉट ओनली इज़ इट मशहूर बिकॉज इट्स इन सैन फ्रांसिस्को, इट्स मशहूर क्योंकि चाइना टाउन यहाँ का बहुत पुराना है. शनाली, टेल अस मोर. बहुत पुराना चाइना टाउन है रज़ा. इट्स द ओल्डेस्ट चाइना टाउन इन नॉर्थ अमेरिका. और तो और इट्स द लार्जेस्ट चाइनीज कम्युनिटी आउटसाइड चाइना. यानी कि चाइना के बाहर सबसे ज़्यादा चाइनीज लोग इस कम्युनिटी में हैं. एक मिनट. पूरे नॉर्थ अमेरिका ये सबसे पुराना चाइना टाउन है. सबसे. और चाइना के बाहर सबसे बड़ी चाइनीज कम्युनिटी इस मोहल्ले में है. इस मोहल्ले में. और तो और रज़ा, सैन फ्रांसिस्को में 4 चाइना टाउन है एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट. वैसे शनाली, इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यहाँ घूमते फिरते हुए लग रहा है कि हर दुकान में चाइनीज़ शॉप सेलर्स हैं. हर सड़क पे कोई नई चाइनीज़ दुकान है. बिल्कुल. प्रीटी मच लाइक आप चाइना में घूम रहे हैं. और रज़ा, ये इधर इस चाइना टाउन में इनका हिस्ट्री और कल्चर इतना मैरिनेटेड है बिकॉज बहुत सालों से, मिड 19th सेंचुरी से चाइनीज़ लोग यहाँ आ रहे हैं. और तुम्हें पता है क्यों? गोल्ड रश. एग्जैक्टली. गाइस, गोल्ड रश यहाँ 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ. दुनिया भर में एक तासर हो गया था कि सैन फ्रांसिस्को में सोना, गोल्ड हर जगह छाया हुआ है. और इसलिए बहुत से लोग फ्रॉम एवरीवेयर इंक्लूडिंग चाइना यहाँ अमेरिका आए. और चाइनीज़ कम्युनिटी इस मोहल्ले में अक्सर आके रहती थी. और दिस वाज द पोर्ट ऑफ एंट्री फॉर देम. और रेल रोड के वजह से भी. लेकिन रज़ा, सोना तो मुझे अभी आई डोंट नो, और रेल रोड भी आई डोंट नो, मगर भूख लगी है. तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है भाई. हम सोने की बात कर रहे हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड की बात करें और तुम्हें भूख लग रही है. भूख लग रही है. चाइना टाउन में है एंड आई नो दिस परफेक्ट प्लेस रज़ा. इतना ऑथेंटिक और अच्छा चाइनीज फूड रेस्टोरेंट है. चलो उधर चलते हैं. चलो. रज़ा, देखो कितना शानदार है. गोल्ड शोल्ड है ना. रज़ा देखो, रेस्टोरेंट अभी खुला भी नहीं है मगर स्पेशल हमें आने दिया है. क्या बात है भाई, ये तो काफी शानदार जगह है. भाई VIP लोग हैं, गेट यूज्ड टू इट. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड टू रज़ा. बहुत भूख लगी है. इसके मेन्यूज तो देखें, ये तो सब चाइनीज में लिखा हुआ है. इंग्लिश नहीं दिख रही क्या? ओह हाँ, इंग्लिश भी है. रज़ा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूं. शनाली, लीव इट टू मी. तस्वीरें हैं ना, ये ऑर्डर करेंगे, ये ऑर्डर करेंगे और ये ऑर्डर करेंगे. चलो डिसाइड हो गया. थैंक यू. Good, thank you. Thank you. Thank you very much. Wow, शनाली, इतना खाओ, खाना होगा. ये झींगों के पैर देख के मुझे डर लग गया. सॉरी रज़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी. दादा झींगे हैं. हाँ, उनके टांगे भी अभी लगी हुई हैं. मैं खाऊंगी बैंगन. बैंगन का. वाह, ये बैंगन भी तो this looks really good. I bet you it is. तो रज़ा, मज़ा आ गया ना ऑथेंटिक चाइनीज फूड खा के. Absolutely amazing. Guys, चाइनीज फूड हम सब थोड़ा बहुत खा चुके हैं, सैंपल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हमें सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में चाइनीज फूड मिला है, शनाली, I don't think I've ever had anything बहुत this ज़बरदस्त good. है. और यही यूनिक चीज़ है चाइनीज़ फूड के बारे में कि आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी नेबरहुड में जाइए, वो ये फूड उधर के क्या बोलते हैं पर्सनालिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है. और ये भी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्वादिष्ट है. अगर आप कभी भी सैन फ्रांसिस्को आए तो चाइना टाउन आके इधर का खाना ज़रूर खाइएगा. अभी मैं खाने वाली हूँ. ब्रेक टाइम, लेकिन कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद शनाली ने सब्जियों से बने अंडे देखे. मजाक नहीं है. Stay with us. गाइस, सैन फ्रांसिस्को
सिस्को का फूड टूर अभी भी जारी है एंड एज यूजुअल रजा इज मिसिंग इन एक्शन, लेकिन डोंट वरी, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। एक चीज़ जो पूरे दुनिया में सब लोग खाते हैं इस अंडा, जो मुर्गी से आता है, लेकिन मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी में आपको ले जाऊंगी जहाँ पर अंडे वो बनाते हैं लेकिन नॉट फ्रॉम मुर्गी, प्लांट से, यानी कि घास फूस सब्जी इन सब चीज़ों से वो अंडे का रिप्लेसमेंट बनाते हैं। चलो लेट्स गो चेक इट आउट। मैं यहाँ हैम्पटन क्रीक्स फूड के CEO के साथ हूँ जिनका नाम है जॉश टेरिक और उनसे पूछने वाली हूँ कि ये है क्या, ये कर रहे क्या हैं। जॉश, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। Great to be here. Tell me a little about. हमें थोड़ा ये बताइए कि इस लेबोरेटरी में क्या बन रहा है। What does Hampton Creek Foods do? What the heck's going on? Yes, what is going on? So broadly we look. अगर हम वसीतर सतह पर देखें तो हमारी खुराक का निज़ाम हकीकी तौर पर टूट फूट चुका है। ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ बल्कि ये पूरी दुनिया में हुआ है और इस निज़ाम के टूटने की वजह वो असरात हैं जो हमारे माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं, जो जानवरों को मुतासिर कर रहे हैं, जो हमारी सेहत को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें जानवरों की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके पिंजरों की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्रीन हाउस गैस के अखराज की ज़रूरत नहीं है, हमें गैर महफूज कंडीशंस नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आप सिर्फ पौधों के बारे में सोचें और हम यहाँ यही कुछ कर रहे हैं। हम ऐसे पौधों पर तवज्जो दे रहे हैं जो अंडों का मुतबादिल बन सकते हैं और हम इस तरह बनाए जाने वाले अंडों को मफिन्स और कुकीज़ में इस्तेमाल करते हैं और हम दुनिया में वो पहले लोग हैं जो पौधों से इस तरह के अंडे बना रहे हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों की पिंजरों में इनफरादी तौर पर 2 साल तक परवरिश की जाती है। इन 2 वर्षों के दौरान उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में सोया और मकई खिलाई जाती है। यही वजह है कि अंडे हासिल करने के लिए एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने का तनासुब 1 के मुकाबले में 38 है। इस तरह अंडे बनाने का प्रोसेस क्या है? आपने कहा कि आप पौधे इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे होता है? Step number 1. पहला स्टेप ये है कि हम पौधे तलाश करते हैं और हम पूरी दुनिया में से पौधों की 1500 ऐसी अक़साम ढूंढे। हम पौधों को यहाँ लाए और फिर अपने आप से ये सवाल किया कि क्या वो मिसाल के तौर पर A, B या C फंक्शन कर सकते हैं। इस हवाले से हमने पौधों के मुख्तलिफ फंक्शंस का जायजा लिया और आखिरकार 2 साल के अरसे में हमने उनमें से 11 ऐसे पौधे तलाश कर लिए जो खास तौर पर बहुत हैरत अंगेज थे। हम इन्हें हाईली फंक्शनेबल कहते हैं। ये मखसूस पौधे हैं। These are the stars, and you can find them all around the world that are really doing some amazing things. Do you think there's a dearth of initiative and फूड टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? Incredible. बहुत शानदार, क्योंकि खुराक एक ऐसी चीज है कि इसमें मामूली सी भी जिद्दत बहुत ज्यादा असर दिखाती है। I'm super excited about the future of Hampton Creeks, but मैं इस वक्त फैसिलिटी का टूर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। facility, so let's do it. यहाँ कुछ कुकीज़ रखी हुई हैं, इनमें कुछ चॉकलेट चिप्स की हैं। एक तरफ की कुकीज़ असली अंडों से बनाई गई हैं और दूसरी साइड की मस्नूई अंडों से। आइए इन्हें टेस्ट करते हैं। Let's do this, guys. थोड़ा डर तो आइए देखते हैं, शुरुआत इससे करते हैं। baby here. क्या आपकी कोई प्रेफरेंस है? मुझे ये वाला बेहतर लगा। Still prefer this. So you prefer both on the left side? लोग लेफ्ट साइड की कुकीज़ को पसंद करते हैं। इनमें चॉकलेट चिप्स भी शामिल हैं। लेफ्ट साइड पर रखी हुई कुकीज़ मस्नूई अंडों से बनाई गई हैं, जबकि राइट साइड की कुकीज़ असली अंडों से, जो उन्हें पसंद नहीं आती। This was not rigged. I swear, I was sweating bullets. Now welcome. और अब मस्नूई अंडों के दुनिया के पहले प्लांट पर खुशामदीद। Too bad Raza is missing out on this because I'm excited. किसी ने मिसिंग कहा? So you always Good to see you. Good to see you. अच्छा, तो यहाँ मस्नूई अंडे रखे हैं। yes and हाँ, और तुमने पूरा एक्शन मिस कर दिया और मैंने पूरे लैब का टूर भी कर लिया। Are you gonna sample? I'm gonna sample. Yes, you will. Guys, हम इस वक्त सैंपल करने वाले वेजिटेरियन अंडे से बने हुए अंडे, स्क्रैम्बल अंडे। मैंने तुम चुप हो जाओ, बस खा लो, अभी भी नींद आएगा। वाह, अमेजिंग, बहुत शानदार। That's actually better. असली अंडे से ज़्यादा बेहतर है ये। scrambled egg.
Meal time! अभी आपने दुनिया के पहले मसनूई अंडे को टेस्ट किया और ये है प्लांट पर बनाए जाने वाले अंडे से तैयार करदा पहला फ्रेंच टोस्ट। तो जब तक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये फ्रेंच टोस्ट, पहला फ्रेंच टोस्ट आपने टेस्ट किया है, रज़ा और मैं we're gonna move on to the next thing। मगर बहुत मज़ा आया, बहुत इनोवेटिव लोग हैं, यंग लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं। आखिरी बात, मुझे कभी भी नहीं लगा कि अंडा इसमें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता चला। पूरे शूट में नो अंडास। पूरे शूट में तुम थे नहीं, मगर that's besides the point। लेकिन मैं reiterate कर रहा हूँ। Guys, we'll see you at the next shoot। See you at the next shoot। Raza, what's next? Shonali, we're in San Francisco। सैन फ्रांसिस्को की cuisine बहुत मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ बहुत मशहूर है, ख़ास किस्म का एक फूड। तुम्हें पता है कौन सा है? No idea, Raza। Sourdough bread। खट्टा डबल रोटी। Trust me, लोग कहते हैं कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को का sourdough bread is the best in the world। Really? I still don't believe it। Yeah, you know what? I'm not sure myself, लेकिन don't worry, शोनाली, मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तुम यहाँ रहो। गाइस, मैं आया हूँ एक्मी ब्रेड कंपनी। यहाँ मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि sourdough क्या चीज़ है, कैसे बनती है और सैन फ्रांसिस्को में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये सब सवाल मैंने यहाँ के ओनर मोनिका से पूछा। आइए उनसे बात करते हैं। मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस। हमें यहाँ के मशहूर sourdough ब्रेड के बारे में सीखने का मौका देने का बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि sourdough है क्या? Sourdough bread is any bread that is naturally Sourdough bread ऐसी ब्रेड है जिसे कुदरती खमीर दिया गया हो। आपको मालूम है कि खास किस्म के कुदरती बैक्टीरिया के एक्शन से ब्रेड में खमीर पैदा होता है और वो फूल जाती है। कुदरती खमीर से गैस पैदा होती है जो ब्रेड को फैलने में मदद देती है और इस बैक्टीरिया की वजह से ब्रेड में खास किस्म का फ्लेवर भी पैदा हो जाता है। अमूमी तौर पर एक खास किस्म का एसिड होता है और ये एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया ही ब्रेड को वो खुसूसी फ्लेवर देता है। कुदरती खमीर का खास पहलू ये है कि वो कमर्शियल खमीर के मुकाबले में निस्बतन आहिस्तगी से काम करता है और इसके इस्तेमाल से एसिड की इजाफी मिक़दार पैदा नहीं होती और बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल के नतीजे में सिर्फ एक खास हद तक ही एसिड बनता है और उससे sourdough ब्रेड बनती है। What is it about sourdough that brings it home to San Francisco? इस ब्रेड और सैन फ्रांसिस्को शहर के दरमियान क्या खास ताल्लुक है? In the mid 1800s, gold was 19वीं सदी के वस्त में कैलिफोर्निया में सोना दरियाफ्त हुआ और फिर देखते ही देखते सैन फ्रांसिस्को ने बुनियादी तौर पर एक शहर की हैसियत इख्तियार कर ली। उस जमाने में कानकन इन्हीं इलाकों में जहां वो काने खोद रहे थे अपने लिए ब्रेड खुद बनाते थे और फिर इसका कैलिफोर्निया के साथ एक ताल्लुक कायम हो गया। What is the basic process? मोनिका, हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इस ब्रेड को बनाने का बुनियादी तरीका क्या है? we have a starter that is maintained and by हमने इसके लिए एक खास तरीका इख्तियार किया है जिसमें हम मुनासिब वक्फों से आटा और पानी मिलाते रहते हैं और इसके बाद हाथों की मदद से फाइनल डो तैयार करते हैं और फिर इसे एक खास दर्जा हरारत पर बेक करते हैं और इस तरह ब्रेड तैयार हो जाती है। Guys, unfortunately, हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। प्लीज हमें Facebook और Twitter पे फीडबैक दीजिएगा, but for now, that's all the time we have for the show. खुदा हाफिज।